बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास जी। तो क्लास कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 3.1 यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसको डोमेन 3 भी कहते हैं। तो यूनिट 3 और डोमेन 3 के एक्सरसाइज है जी सबसे पहली 3.1। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये एक्सरसाइज क्या है और इसमें हमने क्या करना है। तो जो डोमेन 3 है जी वो है जी बेसिकली मेजरमेंट्स, इसको कहते हैं मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स मीन होता है किसी चीज़ को नापना, उसकी पैमाइश करना, किसी भी चीज़ को, उसको मेजरमेंट्स कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड सबसे पहले जो हमें जानने की चीज़ है वो है जी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एक थ्योरम है, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो पेश किया गया था आज से तकरीबन कोई इसने बुक में लिखा है जी 2500 ईयर्स अगो कि 2500 साल पहले जो एक तो था ना पाइथागोरस, उसने ये थ्योरम पेश किया था। तो ये इसका हमें जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये बेसिकली है क्या और ये क्या कहना चाह रहा है और हम इसमें कैसे ये हमारी हेल्प करेगा। इसमें देखें कि सबसे पहले देखें मैंने आपके सामने ना एक ट्रायंगल बनाई है। पाइथागोरस ने कहा था कि जी एक ट्रायंगल जिसके 3 कोने हों, एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल से मुराद वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल कम से कम एक लाइन जो है ना वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए, वो एक राइट ट्रायंगल है। मींस जैसे ये एक लाइन लगी है, इसके ये एक स्ट्रेट लाइन है सीधी, ये 90 डिग्री पे है। कम से कम एक एंगल जो है ना उसका 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो एक राइट ट्रायंगल होती है। उसने कहा था जी कि एक ट्रायंगल जो है ना उसकी 3 साइडें होती हैं। एक तो होगी उसकी 90 डिग्री वाली साइड, जो एक साइड होती है ना बिल्कुल नीचे वाली सीधी, उसको कहते हैं जी बेस। अब इस तरफ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, किसी भी तरफ होती है, जो सीधी स्ट्रेट लाइन होती है इसको कहते हैं बेस। और एक जो लाइन खड़ी होती है सीधी, चाहे वो 90 डिग्री में है, उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। और जो 90 डिग्री के सामने बिल्कुल लाइन होती है ना, सामने बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे होता है उसके जो बिल्कुल सामने, ये आपने बड़ा ध्यान से याद रखना है, 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। बेस, एल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस, ये इसके इधर उधर भी हो सकती है, ये ऐसे भी बनी हो सकती है उल्टी, लेकिन एक एंगल जो है उसका वो 90 डिग्री में ही होगा, कोई इशू नहीं है। आपने देखना 90 डिग्री के जो सामने है वो हाइपोटेनियस है, जो सीधी स्ट्रेट लाइन है वो बेस है, और जो खड़ी लाइन है बिल्कुल वो है एल्टीट्यूड। अब उसने जो बेस है उसको ए से रिप्रेजेंट किया है, बेस को हमने रिप्रेजेंट किया ए से, एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है बी से, और हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट किया है सी से। ए बी सी, आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ए से बेस, बी से एल्टीट्यूड और सी से हाइपोटेनियस। तो अब उसने हमें एक फार्मूला बना के दिया इसके ही, उसने कहा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर क्या, ए अभी हमने पढ़ा कि ए जो है वो बेस है, उसने कहा बेस का स्क्वायर, उसमें ऐड करें बी का स्क्वायर मीन्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर, वो बराबर होता है जी हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, सी स्क्वायर के। बेस और एल्टीट्यूड का स्क्वायर ऐड करें तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। बेसिकली ये उसका थ्योरम है, ये उसकी थ्योरी है जो उसने फाइंड की थी। उसने कहा कि जी एक एंगल, एक ट्रायंगल जो है उसका बेस और एल्टीट्यूड उनके स्क्वायर को ऐड करें तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो बेसिकली ये थी, आपने जस्ट इतना याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो आप इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में ना उसने सबसे पहला क्वेश्चन दिया है जी, उसने कहा है जी इन द राइट एंगल ट्रायंगल, कि राइट एंगल ट्रायंगल नॉट ड्रा द स्केल, कि वो स्केल की मदद से नहीं बनी। उसने ब्रैकेट में लिखा है कि ये इसकी मेजरमेंट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन उनकी मेजरमेंट्स जो उसने लिखी है ना वो ही कंसीडर करनी है आपने। मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 2 ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर्स। उसने हमें ना ये ट्रायंगल्स दी हैं और उसने कहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। कैसे पता चल रहा है कि इनका एक एंगल जो है ना वो सबका 90 डिग्री है। ये देखें एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो 90 डिग्री लाजमन है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
और उसने कहा है कि उनके दो साइडों के उसने मेजरमेंट दे दी है सेंटीमीटर्स में। तीसरी साइड की हमने फाइंड करनी है, वो उसने उसका नाम रख दिया हुआ जी एक्स। उसने कहा है कि दो साइडों की दे दी है, तीसरी साइड की फाइंड करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, कि हर डायग्राम में हमने एक्स, जहाँ पे भी उसने एक्स लिखा है वो वाला एंगल हमने वो उसको बताना है कि वो कितना है। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में उसने एक ट्रायंगल दिया हमें, उसके बेस दी है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दिया है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए कहा है और वो एक्स है। अब देखिए कैसे पता चला हाइपोटेनियस का, ये 90 डिग्री वाला एंगल है, ये देखें ये बॉक्स बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री, उसके जो सामने होगी ना वो हाइपोटेनियस है। अब ये थर्ड वाले में देखें, इसमें 90 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ है ये वाला, और उसके सामने ये है, आपने उसके सामने देखना वो हाइपोटेनियस है। तो पार्ट 1 अब साथ साथ करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। पार्ट 1 की तरफ, पार्ट 1 में देखें, पार्ट 1 में उसने हमें दिया है जी ट्रायंगल दी है, बेस 5 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो अब हम इनको नाम दे लेते हैं। हमें पता है ए को है जो बेस को ए कहते हैं और एल्टीट्यूड को बी कहते हैं और हाइपोटेनियस को सी कहते हैं। अब ये ए बी और सी आ गया हमारे पास। अभी हमने फार्मूला पढ़ा, फार्मूला था जी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखें फार्मूला ये भी वही है, उसमें इधर से उधर लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैंने उसको थोड़ा सा अपनी तरतीब के मुताबिक सीधा किया, आप भी इसको ऐसे ही कर लें, उस तरह भी करना चाहते हैं तो वैसे कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने अपनी तरतीब के लिए उसको सीधा किया। सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। तो अब हमने देखना है कि उसने हमें क्या क्या दिया है। उसने हमें ए दिया है तो ए लिखें, ए इज़ इक्वल टू ए कितना दिया उसने 5 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने हमें क्या दिया है, बी दिया है, बी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने हमें सी दिया है, सी इज़ इक्वल टू, वो उसने कहा एक्स है, वो हमने फाइंड करना तो उसका हमने एक्स रख लिया। तो अब ये फार्मूले के मुताबिक तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब जो जो चीज़ हमारे पास है वो हमने पुट कर देनी है फार्मूले में। सी स्क्वायर, सी उसने एक्स दिया तो हम एक्स का स्क्वायर लगा देंगे फार्मूले के मुताबिक। सी स्क्वायर तो वो हो गया एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है जी, ए है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला आ गया। फिर बी स्क्वायर है, बी है जी 12 तो 12 का स्क्वायर, ए और बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और सी हमारे पास एक्स था तो वो हमने उसका स्क्वायर लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे लेते हैं, जो भी वैल्यू है उसको उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। फिर भी आपको पता था 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 1 को 1 से 1, 4 2 2 और 4 और 1 तो ये आता है 144। 12 का स्क्वायर होता है जी 144। अब 144 में ये 25 ऐड हो रहा है तो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये 144 है, इसमें 25 ऐड करना है। 5 में 4 ऐड किए 9, 4 में 2 ऐड किए 6 और ये 1, 169। तो ये हो गया जी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 169। अब उसने हमें क्या फाइंड करने के लिए, उसने हमें एक्स फाइंड करने के लिए कहा है। हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर नहीं, हमें एक्स चाहिए। तो एक्स का स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे, एक्स का स्क्वायर आपको पता है अंडर रूट से ख़त्म होता है। अब हम खुद अपने पास से लेट करेंगे, लगा लेंगे दोनों तरफ अंडर रूट। एक्स स्क्वायर के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे इज़ इक्वल टू 169 के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी हमने काम करना है वो दोनों साइड पे करना है। स्क्वायर रूट इस तरफ लिया है तो इक्वल के उस तरफ भी लेना है। तो अब इसका स्क्वायर रूट तो ये कट गया इसके साथ। अब 169 का स्क्वायर रूट है, अब इसको कैसे ख़त्म करना है, हम आपको पता होगा हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो ये तो अभी सिंपल एक्स रह गया, बाकी इज़ इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट
अभी वैसे ही मौजूद है। फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, हम 169 को ख़त्म होने तक टेबल्स पे मल्टीप्लाई, टेबल्स के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब एंड पे 9 है, मीन्स कि किसी 2, 4, 6 के टेबल पे नहीं जा सकता, तो इसको हम 13 के टेबल पे ले जाते हैं, 13 के। तो ये होगा 13 1 ज़ार 13, 16 में से 13 गए, 3 बचा, 3 9 से मिला तो 39 बन गया, तो 13 3 ज़ार 39, फिर ये 13 1 ज़ार 13, तो मीन्स ये बना 13 मल्टीप्लाई 13, तो इसको हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम 169 को लिख लेंगे जी 13 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट अभी मौजूद है और एक्स इधर। अब ये स्क्वायर रूट अंडर रूट के साथ कट जाएगा, पीछे बाकी रह गया जी एक्स। एक्स इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। उसने जो हमसे एंगल पूछा था वो हमने उसको बता दिया कि जी वो 13 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 1 का। जी तो क्लास पार्ट टू में उसने हमें ट्रायंगल दी है, इसमें हमें इसी तरह हमें 2 एंगल उसने बता दिए हैं और तीसरा एंगल उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। उसने हमें बेस नहीं दी, बेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है नीचे वाली सीधी, वो उसने हमें नहीं दी। एल्टीट्यूड दिया है और हाइपोटेनियस दिया है हमें, और हमें उसने कहा है जी कि आप इसको फाइंड करें जो सा एंगल उसने नहीं दिया एक्स। तो इसमें हमने बेस को फाइंड करना है। तो बेस के लिए अभी हमें पता है कि बेस को ए कहते हैं, हम नाम दे लेते हैं खुद ए, एल्टीट्यूड को बी कहते हैं और हाइपोटेनियस को सी कहते हैं, ए बी और सी। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं, हमें फार्मूले का पता है, फार्मूला है जी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखते हैं इसमें हमें उसने क्या क्या दिया हुआ है। उसने हमें ए नहीं दिया, ए उसने हमें एक्स दिया है, उसने कहा जी फाइंड करना है। उसके बाद है जी बी इज़ इक्वल टू बी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद सी है, सी इज़ इक्वल टू वो है 8 सेंटीमीटर। ए बी और सी। तो अब हमारे पास हमें पता चल गया, अब हम वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देंगे। सी है सी स्क्वायर, सी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, तो सी की जगह पे हम फार्मूले के मुताबिक वहाँ पे 8 लगा देंगे। 8 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, ए उसने हमें एक्स दिया तो हम एक्स का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस फार्मूले का बी स्क्वायर, बी 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो अब 8 का स्क्वायर, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 64 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है जी 36। अब हमें x अकेला करना है, 36 इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 64 माइनस 36, तो 64 माइनस 36 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 64 में से 36 को हमने माइनस करना है, 64 में से माइनस कर देते हैं जी हम 36। ये 4 है, 4 में से 6 लेस नहीं होगा, 4 छोटा है, इधर से कैरी हुआ 14 बन गया, 14 में से 6 निकला तो बाकी रह गया जी 8, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 3 तो पीछे बचा 2, तो ये हो गया 28। 28 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर भी ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा दूसरी तरफ, दोनों तरफ भी। तो हम लगा लेते हैं, इस तरफ भी लगा ले, ये 28 का स्क्वायर अंडर रूट और ये एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों तरफ हमने लगा लिया। अब ये तो इसके साथ कट गया, ये 28 का भी ऐसे ही है, 28 का अंडर रूट ऐसे ही है और ये x। अब हम फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 28 की, तो 28 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एंड पे 8 है, 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 पे चले जाते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14। अब ये 7 रह गया, अब ये किसी और टेबल पे नहीं जाता, तो ये 7 1 ज़ार 7, तो मीन्स ये बना 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, इसको हम लिख सकते हैं। ये 2 हैं, वो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, तो इसको हम लिख लेंगे जी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 और अंडर रूट इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, लेकिन 7 पे बाकी है, मीन्स ये बचा 2 अंडर रूट 7 इज़ इक्वल टू एक्स। क्योंकि 7 का अंडर रूट ख़त्म नहीं हो सकता, वो किसी भी टेबल पे नहीं मल्टीप्लाई हो पा रहा, तो 7 के साथ अंडर रूट रहेगा, 2 बाहर रहेगा, 2 का ख़त्म हो गया इज़ इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा
आंसर है जी पार्ट 2 का। जी तो क्लास पार्ट थ्री में उसने हमें एक दी है ट्रायंगल। उसने हमें दिया है जी उसके बेस दी है, उसका एल्टीट्यूड दिया है और उसका हाइपोटेनियस दिया है। बेस उसने x दी है, एल्टीट्यूड 5 दिया है और हाइपोटेनियस जो है वो 13 दिया है। तो अब हमने इसको उसका x उसने फाइंड करने के लिए कहा, तो x हमारा बेस पे है तो इट मीन्स हम उसको बेस फाइंड करके देंगे। तो बेस a होती है, हम खुद अपने पास से लगा लेते हैं अपने आसानी के लिए। एल्टीट्यूड b होता है और हाइपोटेनियस c होता है। a b और c आ गया। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला है जी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब उसने हमें दिया क्या जी, ए उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा, ए उसने एक्स का है, बी उसने हमें दिया है जी 5 सेंटीमीटर और सी उसने हमें दिया है जी 13 सेंटीमीटर। अब हमें सारा डाटा है हमारे पास, हम उसको फार्मूले में पुट कर देंगे। सी का स्क्वायर है फार्मूले के मुताबिक, सी 13 है तो सी की जगह पे 13 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए उसने एक्स दिया है तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी है जी 5 तो 5 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर मीन्स 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, मल्टीप्लाई का साइन 1 3 3 और 1 1 1, तो ये 1 9 6 और 1 169। तो 13 का स्क्वायर होता है जी 169 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है तो वो हुआ जी 25, 5 5 ज़ार 25। अब ये 25 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 169 माइनस 25 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 169 में से 25 माइनस कर दें, 169 में से 25 माइनस करना है। 9 में से 5 लेस हुआ, पीछे रह गया जी 4, 6 में से 2 4 और ये 1 एज इट इज़, तो ये आया जी 144। 169 में से 25 ऐड हुआ तो 144 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब स्क्वायर है एक्स के ऊपर, इसको ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं जी, इस तरफ भी ले लेते हैं 144 के ऊपर भी 144 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अब ये आपस में कट जाएंगे, ये तो इसके साथ कट गया, इसका मौजूद है उसको अब हमने सॉल्व करना है, इज़ इक्वल टू एक्स। अब 144 के स्क्वायर रूट के लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, 144 तो ये चला जाएगा 12 के टेबल पे, 12 1 ज़ार 12, 14 में से 12 लेस हुआ 2 बचा, 2 4 के साथ मिला तो 24, 12 2 ज़ार 24, तो ये 12 1 ज़ार 12, तो मीन्स इसको हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट ऊपर इज़ इक्वल टू एक्स, ये स्क्वायर रूट से कट गया तो पीछे रह गया जी हमारे पास 12 अकेला इज़ इक्वल टू एक्स। तो x आया जी हमारे पास, इसको और लगा के चाहे इसकी तरतीब सीधी कर लें, और x इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 3 का। जी तो क्लास पार्ट 4 में उसने हमें ट्रायंगल दिया है, उसने हमें उसमें दिया है जी बेस दी है, नीचे बेस 24 सेंटीमीटर दी है, एल्टीट्यूड उसने हमें 7 सेंटीमीटर दिया है और हाइपोटेनियस उसने हमें x दिया है, हाइपोटेनियस उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो हम लिख लेते हैं जी इनको। फार्मूला है जी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी ए उसने हमें डाटा दिया है जी, हम डाटा लिख लेते हैं। ए है जी, ए इज़ इक्वल टू ए बेस होती है, ये बेस है वो है जी 24, बी जो है वो एल्टीट्यूड होता है, ये एल्टीट्यूड है वो है जी 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, और सी उसने हमें फाइंड करने के लिए सी हाइपोटेनियस इज़ इक्वल टू एक्स उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो अब डाटा के मुताबिक हम इसको फार्मूले में लिख देंगे। सी स्क्वायर है तो सी उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा, तो सी की जगह पे एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए है जी 24, तो वो हो गया 24 का स्क्वायर प्लस बी 7 है तो वो हो गया जी 7 का स्क्वायर।
अब 24 का स्क्वायर है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 1 9। मल्टीप्लाई का साइन, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। 6 ऐसे ही, 9 में 8 ऐड करें तो हो गया ये 17। 17 का 7 1 कैरी, 4 और 1 5, तो ये हुआ जी 576। तो 576 आता है 24 का स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ार 49। अब 576 में 49 ऐड करने हैं, 576 में 49 ऐड करने हैं हमने। 9 में 6 ऐड करें, 15, 5 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 5 और 1 6, तो ये आया जी 625। 576 में 49 ऐड करें तो वो आता है जी 625। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ ले लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कट गया, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 625। अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी। 625 एंड पे 5 है, तो ये किस पे जाएगा जी, 5 के टेबल पे चले जाते हैं। 5 1 ज़ार 5, 6 में से 5 लेस हुआ, 1 बचा, 1 इसके साथ मिला, 12 बन गया। 5 2 ज़ार 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2 5 से मिला तो 25, तो 5 5 ज़ार 25। उसके बाद 5 2 ज़ार 10, 10 में से 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2 5 से मिला 25, तो फिर 5 5 ज़ार 25, तो ये फिर 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं जी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ये दो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाले दो 5 का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे जिसको x इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो ये दोनों स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गए, पीछे रह गया जी हमारे पास x इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ार 25, x इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 4 का जी। तो क्लास पार्ट 5 में उसने हमें दिया है जी एक ट्रायंगल, उसमें उसने हमें उसकी बेस दी है जी x, बेस उसने फाइंड करने के लिए कहा, एल्टीट्यूड 18 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस उसने 30 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारे पास इसके सारा डाटा आ गया। बेस को a कहते हैं, एल्टीट्यूड को b कहते हैं और हाइपोटेनियस को c कहते हैं। तो फार्मूला है जी हमारे पास c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डाटा उसने हमें दिया है जी, a उसने फाइंड करने के लिए कहा a इज़ इक्वल टू x, b जो है वो 18 सेंटीमीटर है ये है, और c जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो डाटा आ गया, फार्मूले में पुट कर देते हैं। c स्क्वायर की जगह पे c की वैल्यू 30 है, तो 30 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a x है, x स्क्वायर प्लस b 18 है, तो 18 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है जी 900। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आता है, करके देख लीजिएगा। इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 18 को मल्टीप्लाई कर लें, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 ज़ार 64, 4 6 कैरी, 8 1 ज़ार 8 और 6 ऐड करें, 9 10 11 12 13 14, ये हुआ जी 144। मल्टीप्लाई का साइन, 1 को 8 से 8, 1 को 1 से 1, 4 8 9 10 11 12 2 1 कैरी, 1 2 और 3, तो ये हुआ जी 324। 18 का स्क्वायर होता है जी 324। अब ये 324 इधर प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 900 माइनस 324 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 900 में से 324 को माइनस करना है हमने, 324 को माइनस करना है हमने। इधर से कैरी इधर, इधर से इधर, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 2 गया, पीछे 7, यहाँ 8 रह गया, 8 में से 3, तो ये 5, तो ये बाकी बचा जी 576।
तो 576 बाकी आता है इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, इस तरफ भी ले लेते हैं 576 के ऊपर भी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर भी, ये कट गया आपस में। 576 का अंडर रूट है इज़ इक्वल टू एक्स। अब इसकी फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 576 की, तो एंड पे 6 है, 2 के टेबल पे चला जाएगा तो 2 पे जाते हैं, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 7 से मिला 17, तो 2 8 ज़ार 16, फिर 1 बचा, वो 6 से मिला 16, तो फिर 2 8 ज़ार 16, तो 288, फिर 2 पे 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 2 4 ज़ार 8, 144, ये 12 के टेबल पे चला जाएगा, 12 ज़ार 144 और 12 1 ज़ार 12, तो मीन्स ये इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स। ये दोनों आप इससे कट गए स्क्वायर रूट से, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ इक्वल टू एक्स। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा जी 24 इज़ इक्वल टू एक्स। तो और लगा के इसकी तरतीब सीधी कर दें तो एक्स आया जी 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 5 का। जी तो क्लास पार्ट 6 है, पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें उसने हमें ट्रायंगल दी है जी उसका जो हमें बेस दिया है वो 6 सेंटीमीटर दी है और उसका एल्टीट्यूड दिया जी 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस दिया है जी हमें x। बेसिकली हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए कहा है, तो हम उसको फाइंड करते हैं। फार्मूला है जी हमारे पास सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें उसने a दिया है, a है जी 6 सेंटीमीटर, a 6 सेंटीमीटर है, b है जी 8 सेंटीमीटर, b है 8 सेंटीमीटर और c जो है वो हाइपोटेनियस x है जी, वो हमने फाइंड करना है। तो डाटे को हम पुट कर देंगे फार्मूले में, c है सी स्क्वायर, x है उसकी जगह तो x की जगह पे x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a 6 है 6 का स्क्वायर प्लस b 8 है तो 8 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 ज़ार 36 प्लस 8 8 ज़ार 64। तो 36 में 64 ऐड कर देना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 में 36 ऐड करते हैं, 6 में 4 ऐड किया 10, 0 1 कैरी, 6 1 7 7 और 3 10, तो वो आया जी 100। तो ये हो गया 100। अब हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट इस तरफ भी 100 का, ये इसके साथ कट गया, पीछे रह गया सॉरी x इज़ इक्वल टू, अब 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसकी फैक्टराइजेशन यही है, 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो अब ये इसके साथ कट गया तो x इज़ इक्वल टू 10 बाकी बचा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का।